चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में अर्जुन इरिगेसी बन चुका है सोल लीडर इस विन के साथ। और मैं आपको अभी बता देता हूं, इतना इंटरेस्टिंग और इतना अमेजिंग गेम अर्जुन ने खेला है, और जो अटैकिंग आइडियाज इसमें यूज किए हैं आपको देख कर ना बहुत ही मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है राउंड नंबर 4। यहाँ पे अर्जुन खेल रहा है ब्लैक से। व्हाइट प्लेयर का नाम है अमित तबातबाई, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो व्हाइट ने यहाँ पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 E5। यहाँ पर हमको देखने मिला अर्जुन की तरफ से नाइट F3 नाइट C6 बिशप टू C4 नाइट F6। अभी आप लोगों ने ये ओपनिंग शायद बहुत बार देखा होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस ओपनिंग को खेलते हैं। ब्लैक से अभी आपको जो इसमें आइडियाज मिलने वाले हैं ना खेलने के लिए, वो बहुत ही अमेजिंग है। आप खुद के गेम्स में भी ये आइडियाज बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अब आया मूव पॉन टू D3 बिशप टू C5। अब तक के तो ये बहुत ही नेचुरल दिख रहा है। कैसलिंग किया है पॉन D6 पॉन टू C3 पॉन E6, ये आपने बहुत बार खेला होगा। ये इटालियन गेम है, हुई को पियानसीमो बोल सकते हैं इसको। वो वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। बट ये एक बहुत ही नॉर्मल E4 E5 वाला गेम है जो कई बार हमारे गेम्स में देखने मिलता है। अब आया मूव पॉन टू A4। यहाँ पर व्हाइट का आइडिया ही ये होता है कि क्वीन साइड से ज्यादा स्पेस गेन किया जाए। और कैसे किया जाएगा? पॉन्स को पुश करते हुए। अब यहाँ पर अर्जुन का बहुत ही अच्छा मूव पॉन टू H6। क्यों? इस बिशप को यहाँ पर आने से रोका है कि ये पिन जो है यहाँ पर आना नहीं चाहिए। लेकिन H6 उसका इस चीज के लिए आइडिया नहीं था, उसमें ना एक बहुत ही डीपर थॉट प्रोसेस है। अभी आपको वो समझ आएगा। अब आया मूव रुक टू E1, बिशप को पीछे रख दिया A7 पर पॉन टू B4। यहाँ से आप देख सकते हो व्हाइट पूरी तरीके से रेडी है स्पेस गेन करते हुए और अटैक करने के लिए क्वीन साइड पर। G5। तो ये था मेन आइडिया अर्जुन का। अर्जुन ने आप देख सकते हो कैसलिंग नहीं किया है। ओपनिंग प्रिंसिपल सारे के सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो ये बिशप है वो अभी भी अंदर है, फिर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप कोई प्रॉपर चेस कोचिंग वगैरह लेते होगे तो आपका चेस कोच कभी आपको ये चीज रेकमेंड नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बार उस लेवल पर पहुंच जाना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ना फिर आपको मैटर नहीं करेगी। अब आया मूव बिशप टू E3। तो हमको यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ बिशप्स देखने मिला। पॉन टू G4। अर्जुन ने बोला मैं तो अटैक करने जा रहा हूं, मेरा किंग जिधर है उधर ही ठीक है, मुझे कोई कैसलिंग करने की जरूरत भी नहीं है। कर सकते हो तो कर लो अटैक, क्योंकि अगर आप कैसलिंग नहीं करते हो तो काउंटर अटैक आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन यही तो एक थिंकिंग लेवल है अर्जुन का कि उसको पता है कि यहाँ पर जबकि उसका किंग सेंटर में है फिर भी वो बहुत ज्यादा सेफ है, उसको कोई भी यहाँ पर ट्रबल नहीं होगा। अब नाइट पीछे चला गया ऑफ कोर्स, क्योंकि नाइट पर प्रेशर था। पॉन टू H5। ये दोनों पॉन्स ना बिल्कुल तबाही मचा रहे हैं तबा तबाई के कैंप में। पॉन टू D4 हमको देखने मिला। पॉन टू H4। ये पॉन्स रुकने का नाम नहीं लेंगे अब। बिशप टू E2। पीसेस जो है धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं व्हाइट के, थोड़ा सा डर तो बनता है ना। धीरे धीरे अगर ओपोनेंट के पॉन्स आपके वो भी किंग के ऊपर आने शुरू हो जाए तो डर तो लगेगा ही ना। क्वीन टू E7। क्वीन E7 का लॉजिक अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। पॉन टू D5। नाइट पर प्रेशर है तो अर्जुन ने बोला मेरा नाइट आ गया वापस, कोई टेंशन नहीं है। अभी नाइट D2 के बाद क्वीन टू F8। ये था लॉजिक कि अब यहां से जब अटैक हो ही रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पीसेस उस तरफ अगर होगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब आया मूव नाइट टू F1। क्वीन टू H6। बिल्कुल यहाँ पर रेडी है अर्जुन अटैक के लिए। पॉन टू C4। कोशिश तबातबाई भी कर रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ अटैक हो जाए, किसी तरह से काउंटर अटैक करने मिले। तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है। और आप इवेल्युएशन बार में देखोगे तो अभी भी पोजीशन जो इक्वल बता रहा है। लेकिन खेलने के लिए आप देखोगे ना तो व्हाइट की तरफ से इसको खेलना थोड़ा डेंजरस है। जैसे ब्लैक की तरफ से भी इतना इजी नहीं है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। पॉन टू G3। अर्जुन ने बोला अब तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉन ज्यादा आगे आ रहे हैं ना। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। और अब आया मूव पॉन टू H3, क्योंकि यहाँ से भी अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो ये किंग बहुत ही ओपन हो जाएगा ना। तो ट्राई यही रहता है कि आपका किंग ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो, ज्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। अब आया मूव नाइट B D7। अर्जुन ने बोला चलो ठीक है, मैं अब पीसेस को एक्टिवेट कर ही लेता हूँ, क्या करे नहीं तो। पॉन टू C5। नाइट F8। ठीक है, लॉजिक वही है कि इस तरफ किंग साइड की तरफ ज्यादा से ज्यादा पीसेस रखना है ताकि अटैक करने में और ज्यादा इजी हो। यहाँ पर जब वो नाइट था तो अर्जुन की जो आंखें थी वो थी स्क्वायर पर F4 पर, कि ये नाइट F4 पर कैसे चला जाए। जब ये लेवल ऑफ थिंकिंग आपका आता है
और यहाँ पे से वो ये एक प्लान बना है जो आपको एग्जीक्यूट होता हुआ भी दिखेगा। ऐसे प्लान्स जब आप बना पाते हो वो भी करेक्ट वे में, शायद हर बार ये वर्क नहीं होगी, पर जब ये वर्क होगे ना तो आपको खेलने में मजा आ जाएगा और खुद पे भी आपको बहुत प्राउड होगा। यहाँ पर हमको एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला। क्वीन टू C1, बिशप का यहाँ पर अब आया है सेक्रीफाइस। अर्जुन ने बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज की है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज में घाई की है। बिशप का उसको सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना पड़ा। नाइट आ गया अभी G6 पर, रुक टेक्स पॉन और नाइट को रख दिया F4 पर। इमीडिएटली रखना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वीन एक्सचेंज वाली चीज हो सकती थी, बट अर्जुन को अभी क्वीन एक्सचेंज अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने एक पीस सेक्रीफाइस कर दिया है। क्वीन आ गया अभी E3 पर, नाइट टेक्स पॉन चेक। तो अभी व्हाइट ने भी बोला चलो इस नाइट को अभी मार ही देते हैं, तो यहाँ पर हमको एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी देखने मिला। अभी आप देखोगे तो ये एक ऐसा एंड गेम में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे व्हाइट के पास है एक नाइट और एक बिशप, और उसके बदले में व्हाइट ब्लैक के पास है एक रुक और एक पॉन। ठीक है, तो इक्वल एंड गेम अभी हमको दिखाई देता है। बिशप टू F3, रुक टू C8, रुक को एक्टिवेट किया है, रुक टू B1, रुक टू C3। ठीक है, अभी यहाँ पर 6th रैंक पर, ठीक है, अर्जुन के लिए तो ये 6th रैंक ही हुआ, वैसे तो ये 3rd है, वरना ब्लैक की साइड से आप देखोगे तो 6th रैंक होता है ये। 6th रैंक पर अपने रुक्स को लेकर जाने की कोशिश की है। नाइट D2, किंग E7, थोड़ा सा किंग की एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकते हो ये एंड गेम है। एंड गेम में जिसका किंग एक्टिव रहेगा उसको ज्यादा फायदा होता है। पॉन टू A5, नाइट D7, किंग F2, नाइट F8। नाइट का देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर रीराउट हो रहा है। पॉन B5, नाइट G6, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। बिशप गया G2 पर, रुक पर प्रेशर है तो रुक को सीधा सीधा वापस ले लिया। काम तरीके से शांति से बिल्कुल अर्जुन ने एक एक मूव को किया है, कहीं पर घाई नहीं की, कहीं पे ओवर एम्बिशियस होकर अटैक करने की कोशिश नहीं की। ओवर एम्बिशियस होना मतलब कैसे कि भाई अटैक करना ही है, ऐसे फिर घाई में ना आपका ब्लंडर होने के चांसेस है। अर्जुन देख रहा है अटैक हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता है तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कर दो अटैक देखा जाएगा, नहीं। ये वे में अगर खेलते हो तो फिर तो 2800 नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि अभी आपको पता है वर्ल्ड नंबर 2 भी है। और ये अनीश का एक फनी ट्वीट भी आया था कि अर्जुन इज ओवर रेटेड, तो वो बस ऐसे ही कॉमेडी वे में लिखा है, जबकि अनीश गिरी इज अ वेरी नाइस पर्सन, अभी हम सबको पता ही है, बस ऐसे ही मस्ती में थोड़ा सा ऐसा लिखा है। और फिर नीचे लिखा भी है क्विट्स सोशल मीडिया फॉर 14 डेज, क्योंकि पता है कि ऐसा कुछ लिखोगे तो बहुत गाली पड़ने वाली है। ये तो बस मस्ती में लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली ही रिस्पेक्ट्स हिम द लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्जुन का अभी हमको पता ही है कि परफॉर्मेंस कैसा। अभी देखो यहाँ पर आया रुक से चेक, किंग पीछे चला गया F8 पर, रुक टू B6, नाइट F4। ठीक है, धीरे धीरे अटैक को क्रिएट। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जब रुक टेक्स पॉन आया तो व्हाइट के पास ये बहुत ही डेंजरस पास्ट पॉन बन गया है, लेकिन अर्जुन का इतना अच्छा कैलकुलेशन है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि उसको पता था कि ये पॉन बन तो गया है पास्ट पॉन, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रुक टू A3 खेल दिया, पहले ही पॉन के पीछे उसने लगाकर रख दिया है रुक को। रुक का चेक, किंग पीछे चला गया G7 पर, पॉन पुश करने की कोशिश, रुक A2 यहाँ पर पिन कर दिया है नाइट को। अब आया मूव नाइट F3, पॉन टू F5। ठीक है, अभी ब्रेक करना ही पड़ेगा, अटैक तो आपको करना ही पड़ेगा ना। रुक चेक, किंग आ गया F8 पर, रुक चेक, वापस किंग ऊपर। यहाँ पर एक बार रिपीट करने के बाद अर्जुन ने बोला मुझे अब रिपीट नहीं करना है, किंग को मैं आगे लेकर जाता हूँ, तो F6 पर रख दिया किंग। यहाँ हो गया ब्लंडर। अभी आप देख सकते हो इवेल्युएशन बार किधर है। ठीक है, बिल्कुल वो सेंटर में है, और सडनली बिशप मूव होने के बाद पूरा का पूरा अर्जुन के हो गया वो फेवर में। यहाँ पर बेटर मूव था कि रुक D7 खेलकर इस पॉन पर अटैक किया जाए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, बट अब आया बिशप F1, इमीडिएटली पॉन को मार दिया है। नाइट इसको मार नहीं सकता, ये वाला नाइट हैंगिंग है, नाइट को मूव कर दिया तो दूसरा वाला नाइट मर जाएगा, बहुत सारी चीजें। बिशप C4, रुक टू C2, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर था तो आप इमीडिएटली नाइट को नहीं मार सकते, तो पहले रुक को हटाया है। अब आया मूव रुक टू D7, अभी कोई फायदा नहीं। रुक टू H3, अमेजिंग मूव, मतलब कुछ घाई ही नहीं की है कि भाई पहले मार देते हैं ये करते हैं, नहीं, बिल्कुल शांति से एक एक चीज देखते हुए अर्जुन ने गेम को खेला है। रुक H3, किंग अभी जब E3 पर आया तब इस नाइट को मारा, चेक दिया है जो बहुत ही डेंजरस दिखाई देता है। यहाँ पर किंग F5 आए। अभी आप इस पोजीशन को समझो, हम तो इवेल्युएशन बार में देखकर बता सकते हैं कि यस ब्लैक इज बेटर, लेकिन आप खुद यहाँ पर इमेजिन करो कि आप खुद यहाँ पर बैठे हो
तो ये पोजीशन कितना डेंजरस दिखता है खुद के लिए भी, क्योंकि व्हाइट का ये पॉन आगे आने के लिए रेडी है, वो बस क्वीन ही बनने वाला है। आप थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं हो तो वो क्वीन बन जाएगा। ये नाइट बहुत अच्छे से प्लेस्ड है व्हाइट का, यहाँ से चेक्स आ सकते हैं, बिशप भी अच्छे से प्लेस्ड है। कब क्या हो जाए, कब कौन सा फोर्क आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते। ये सारी चीजों के बावजूद अर्जुन था कॉन्फिडेंट खुद के पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि हर चीज अच्छे से बिल्कुल कैलकुलेट कर ली थी। अब आया मूव नाइट टेक्स पॉन चेक, किंग मूव हो गया जी6 पर, बिशप F1 और रुक E2 चेक के बाद यहां पर व्हाइट ने कर दिया रिजाइन। अब क्यों? अब यहां पर आप एक चीज को देखो, कितना अमेजिंग पोजीशन आ गया है। दो मूव बचे हैं सिर्फ पॉन प्रमोट होने के लिए, तो अर्जुन ने ये वाला चेक देकर हुक का ही सेक्रीफाइस कर दिया है। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, किंग को मूव होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ओनली मूव की यहाँ से बचा जाए वो है इस रुक को मारना पड़ेगा। तो अब आएगा पॉन टेक्स, और अभी क्वीन बनाने का थ्रेट है। मे बी आप बोलोगे कि अगर वो किंग को लेकर जाकर यहाँ पर से रोकने की कोशिश करेगा तो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये मूव खेलकर फिर ये खेलना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उससे बेटर है कि पहले यहाँ पर दिया जाए चेक, ठीक है, वरना ये पॉन भी आगे आ जाएगा तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। और फिर जहां भी किंग मूव होगा, अगर किंग यहाँ पर कहीं साइड में मूव हो गया सी फाइल पर, तो फिर तो क्वीन बन ही रहा है। लेकिन अगर वो सामने भी चला गया तो चेक देने के बाद यहाँ से क्वीन बना के होगा चेक, किंग के पास बचती है एक ही जगह, रुक D3 चेक, और क्वीन G3 हो जाता है चेकमेट। ये सब देख लिया था, ऐसे चेकमेट्स वैसे भी अनअवॉइडेबल बन चुके थे, तो इसीलिए व्हाइट ने यहाँ पर जब चेक आ गया तो रुक को मारा भी नहीं और यहीं पे कर दिया रिजाइन। आप लोगों को एक गेम कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताओ। अनीश के कमेंट के बारे में या फिर अनीश के ट्वीट के बारे में आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे बताओ। और आपको ऐसे गेम्स देखते रहने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।